नमस्कार सभी को। मैं राकेश आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी वे जीएस पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम अपने करंट अफेयर के फरवरी क्लास को कंप्लीट करेंगे, फरवरी 2024। जैसे कि आपने कल की वीडियो में देखा था, कल हमने जनवरी को कंप्लीट कर लिया है, ऐसे ही आज हम फरवरी को कंप्लीट करेंगे। आपके 2024 के जितने भी मंथ हैं, 12 के 12 मंथ की 12 वीडियो आएंगी। हर वीडियो में 35 से 40 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ, और 35 से 40 क्वेश्चन लेकिन होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना आपको करवाया जाए करंट अफेयर में सिर्फ उतना ही कर लीजिए, वही काफ़ी है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडिया सेकंड लोकपाल। तो निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया भाई? दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अजय माणिकराव खनविलकर या पिनाकी चंद्र घोष। तो किसे किया गया है सेकंड लोकपाल नियुक्त? ये किया गया है अजय माणिकराव खनविलकर को। किसे? ये यहाँ पे फोटो भी लगाया हुआ है, ये इसीलिए लगाए हुए हैं फोटोज। अब आपको फोटोज वगैरह सब लगा के दे रहे हैं तो क्या, ताकि आपको जल्दी से रिमाइंड हो जाए, आपको याद आ जाए, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वहाँ पे आपको याद आ जाए। ठीक है, तो एक बार फोटो भी देखना है, फोटो में जो लगाए हुए हैं वो इसलिए लगाए गए। ठीक है, तो कौन बनाया सेकंड लोकपाल भाई? अजय माणिकराव खनविलकर। ठीक है, जो फॉर्मेशन कब हुई थी भाई लोकपाल की? ठीक है, फॉर्मेशन कब हुई थी? कब हुई थी फॉर्मेशन? लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। लेकिन ये अमेंडमेंट कब हुआ? अमेंडमेंट कब हुआ? अमेंडमेंट 2016 में। कब हुआ? 2016 में। ठीक है, एक्ट तो 2013 का था लेकिन पास कब हुआ? 2016 में। ठीक है, मेंबर कितने होते हैं इसमें? एक मेंबर तो चेयरमैन होता है और 8 मैक्सिमम मेंबर होते हैं। ठीक है, टेन्योर कितना होता है मेंबर का, चेयरमैन का और मेंबर्स का? या तो 5 साल या फिर 17 साल, जो भी चीज़ पहले हो जाएगी। या तो 5 साल हो जाए उसको ज्वाइन किए हुए, या फिर 17 साल उम्र पहले हो जाए, वही उसकी मान्य होगी। ठीक है, लोकपाल इसका मीनिंग क्या है भाई? क्यों बनाया गया लोकपाल? लोकपाल बनाया गया लोगों के प्रोटेक्शन के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर ऑफ पीपल। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर ऑफ पीपल। ठीक है, ये प्रधानमंत्री तक के पद को जाके वो कर सकता है, जांच कर सकता है। ठीक है, तो इनको इतनी पावर दी गई है। ठीक है, तो क्या बोला जाता है लोकपाल को? प्रोटेक्टर ऑफ पीपल। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट gave a historic verdict on the rigging on the Chandigarh mayor election under the which article constitution did court has used its special power to overturn the result। तो क्या था भाई ये? अभी चंडीगढ़ में मेयर चुनाव हुए थे, उसमें एक धांधली हो गई। तो धांधली हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने मेयर का जो इलेक्शन हुआ था उसका रिजल्ट ही चेंज कर दिया। जो पहले जीता था वो हार गया और नया जो हार गया था उसको जिता दिया। तो कौन जीता था? पहले पहले बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे, लेकिन उनको हरा के उन्होंने धांधली की थी इसमें। तो उस चीज़ के देखते हुए कोर्ट ने सबूतों को देखते हुए उसके बाद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे कुलदीप कुमार, उनको विजेता घोषित कर दिया। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल यूज किया इसमें? तो कौन सी आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट अपनी स्पेशल पावर को यूज कर सकता है कंप्लीट जस्टिस देने के लिए? तो ये आर्टिकल 142 है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 142 का यूज करके कोर्ट के पास स्पेशल पावर है कि वो फैसला दे सके। ठीक है, चलिए आगे। कौन सा आर्टिकल है? 142। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज इनॉग्रेटेड बाय प्रधानमंत्री? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री द्वारा सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया भाई। सबसे लंबे केबल सेतु का नाम क्या था भाई? क्या नाम था इसका? सुदर्शन सेतु। क्या नाम था? सुदर्शन सेतु। ये आपके पास फोटो भी लगाई हुई है, इंडिया लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज।
तो क्या नाम इसका? सुदर्शन सेतु। ठीक है। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन ब्रिज कहाँ बना है भाई? स्टेशन नहीं, ब्रिज। वर्ल्ड्स, दोबारा लिख देते हैं, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। कहाँ बना है ये बना है चेनाब ब्रिज। क्या नाम इसका? चेनाब ब्रिज। क्या है? चेनाब ब्रिज। कहाँ बना ये? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ बना? जम्मू एंड कश्मीर, JNK में, जम्मू कश्मीर में बना है। ठीक है। इसकी हाइट कितनी है भाई? चेनाब ब्रिज की हाइट कितनी है? 359 मीटर, 359 मीटर। ठीक है। लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी है चेनाब ब्रिज की? 1.3 किलोमीटर। कितनी है? 1.3 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, इसमें दिया हुआ एक अटल सेतु। अटल सेतु क्या है भाई? लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है इंडिया का। क्या है? लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। कौन सा है? अटल सेतु। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में। सबसे पहले देख लेते हैं अटल सेतु कहाँ है। महाराष्ट्र में है ये। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। कितनी लेंथ है अटल सेतु की? 21.8 किलोमीटर। क्या कितनी है? 21.8 किलोमीटर। ठीक है। क्या ये लॉन्गेस्ट सी ब्रिज? लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। ठीक है। ये चीजें भी याद रखनी है। ये किस किस को जोड़ता है ये सेवारी है मुंबई में, उसको नाव सेवा एरिया है, रिगाद डिस्ट्रिक्ट है नवा सेवा एरिया की, उसको जोड़ता है। ठीक है। किसको? सेवारी मुंबई को रिगाद नवा सेवा एरिया के जोड़ता है। ठीक है। और लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है भाई? लॉन्गेस्ट ब्रिज, ये तो सी ब्रिज हो गया, लेकिन लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है? लॉन्गेस्ट ब्रिज है भूपेन हजारिका। क्या है? भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है। यहाँ लिखने की जगह तो नहीं, वैसे बता देता हूँ मैं। लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु। कौन सी रिवर पर है भाई भूपेन हजारिका सेतु? ये लोहित रिवर पर है। कौन सी रिवर पर है? लोहित रिवर पर है। लोहित रिवर है जो, वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। असम और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। तो सबसे लंबा ब्रिज है जो भूपेन हजारिका सेतु है, इसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर। कितनी है? 9.15 किलोमीटर। ठीक है। ये सारी चीजें याद रखनी है। अटल सेतु, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। ठीक है। लॉन्गेस्ट सी ब्रिज पूछे तो अटल सेतु, वैसे सबसे लंबा ब्रिज पूछे तो भूपेन हजारिका सेतु। कितना है? 9.15 किलोमीटर। ठीक है। और लॉन्गेस्ट सी ब्रिज अटल सेतु की कितनी लंबाई थी? 21.8 किलोमीटर। ठीक है। रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, 1.3 किलोमीटर लंबा। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, सापुरकंडी डैम हैज बीन बिल्ट ऑन विच रिवर अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी? सिंधु जल संधि के अंतर्गत आने वाले किस नदी पर सापुरकंडी बांध बनाया गया है? तो कौन सी नदी बनाया गया भाई? ये झेलम, सिंधु, रावी या व्यास? तो कौन सी नदी पर बनाया गया है ये सापुरकंडी डैम? मल्टीपर्पज डैम है ये। कौन सी नदी पर? ये रावी नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर। ये है सापुरकंडी बांध। ठीक है। ये मल्टीपर्पज डैम है। कहां पर बनाया गया? ये पंजाब में बनाया गया है। ठीक है। इस डैम की हाइट कितनी है? डैम की हाइट पूछ लेता कई बार। 55.5 मीटर। ठीक है। कितनी है? 55.5 मीटर हाइट है। ठीक है। इसमें हाइड्रो पावर स्टेशन लगाया गया है। हाइड्रो पावर स्टेशन क्या होता है भाई? जैसे गेट होते हैं, इन गेट के नीचे टर्बाइंस लगे होते हैं, और टर्बाइंस घूमते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है। तो हाइड्रो पावर स्टेशन है, कितने मेगावाट का लगाया गया है यहाँ पर? 206 मेगावाट का। क्या? हाइड्रो पावर स्टेशन कितने मेगावाट का लगाया है? 206 मेगावाट का। ठीक है। कहाँ है लगाया गया ये? सापुरकंडी बांध पर। कहाँ? ये पंजाब में है। ठीक है। तो इसमें आगे सिंधु जल संधि होता है, जैसे सिंधु जल संधि। तो क्या थी सिंधु जल संधि? कब हुई थी? किसके साथ हुई थी? क्या था इसके अंदर? तो जो सिंधु जल संधि थी भाई, ये 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। किस किस के बीच में एग्रीमेंट था ये? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट था।
तो क्या था इसमें, इसमें 6 मेजर नदी थी, उनको 3-3 में बांट दिया गया। कैसे, जैसे राऊ, सतलुज और व्यास, इन 3 रिवर का 80% पानी इंडिया यूज करेगा और 20% यूज करेगा पाकिस्तान, ठीक है। और 3 नदियां थी, इंडस, झेलम और चेनाब, ठीक है, सिंधु, झेलम और चेनाब। इन 3 नदियों का पानी 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत यूज करेगा, ठीक है। ये था सिंधु जल समझौता, कब हुआ था, 1960 में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। चले आगे, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट विल बी सेंट इनटू स्पेस बाय द गगनयान मिशन इन 2025। 2025 में गगनयान मिशन के द्वारा कितने एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा भाई, ये 4 को भेजा जाएगा। कितने को, 4 को, ये लिखा हुआ है चारों। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ठीक है, इन चारों को भेजा जाएगा। गगनयान मिशन स्टार्ट कब हुआ था भाई, कब अनाउंस हुआ था, 2018 में अनाउंस हुआ था, ठीक है। गगनयान का मीनिंग क्या है भाई, गगनयान है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है आकाश वाहन। क्या है, आकाश वाहन, ठीक है, क्या है, आकाश वाहन। कौन सी एजेंसी भेजती है, इसरो भेजती है, ठीक है। अब तक इसने 3 मिशन भेज लिए, 3 मिशन में 2 तो अनमैन्ड थे, मतलब कोई आदमी नहीं गया था, और एक मैंड जाएगा, ठीक है, 2 अनमैन्ड और एक मैंड वाला, ठीक है। आकाश वाहन इसको बोलते हैं, गगनयान को, ठीक है। कब अनाउंस हुआ था, 2018 में अनाउंस कब हुआ था, 2018 में हुआ था, ठीक है। 2025 में 4 जाएंगे। ये क्या है, ये 4 कौन है, ये एयरफोर्स के पायलट हैं, ठीक है। इनकी ट्रेनिंग करवाई गई है बेंगलोर में, एक एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैकल्टी है, वहां पर इनकी ट्रेनिंग करवाई गई है, ठीक है। ये चारों एयरफोर्स के पायलट है, ठीक है। ये तो गगनयान हो गया। अब हम चंद्रयान और देख लें, चंद्रयान 3, चंद्रयान 3, ठीक है। कब लॉन्च हुआ, 14 जुलाई 2023 को। कब लॉन्च हुआ, 14 जुलाई 2023 को। लॉन्च व्हीकल का नाम क्या था, लॉन्च व्हीकल कौन सा था, मार्क 3, मार्क 3 या LVM 3, LVM 3, ठीक है। इसमें लैंडर का और रोवर का नाम भी पूछ लेता है। लैंडर क्या और रोवर क्या भाई, लैंडर वो है जिसके अंदर गया था ये रोवर, प्रज्ञान, ठीक है। रोवर क्या होता है भाई, जैसे टैंक होता है ना, ऐसे ही छोटा वो होता है, ठीक है। वो इसके लैंडर के अंदर से निकल गए बाहर जाके, जैसे उसने फोटोज वगैरह लेके भेजे हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रखे थे, ठीक है। अगली बार हो सका तो आपको फोटो भी लगा के दिखा दी जाएगी, रोवर की भी और लैंडर की भी, ठीक है। तो लैंडर कौन था, लैंडर था विक्रम, इसमें तो यही लिख देता हूं, लैंडर कौन था, विक्रम, ठीक है। कौन था लैंडर, विक्रम। और रोवर, रोवर का क्या नाम था, प्रज्ञान, क्या था रोवर का, प्रज्ञान, ठीक है। ये याद रखना है, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान, ठीक है। मून पे लैंड कब हुआ भाई, ये लैंड कब हुआ मून पे, 23 अगस्त 2023 को। कब, 23 अगस्त 2023 को, ठीक है। इंडिया पहली कंट्री बन गया भाई, कहां पहुंचने वाला, मून पे, साउथ पोल पे पहुंचने वाला, ठीक है। साउथ पोल पे पहुंचने वाला इंडिया पहली कंट्री बन गया, ठीक है। गगनयान देख लिया, क्या बोलते हैं गगनयान को, आकाशवाहन, ठीक है। 3 मिशन भेजे हैं, 2 अनमैन 1 मैन, ठीक है। कब अनाउंस हुआ था गगनयान, 2018 में, ठीक है। अगली बार 2025 में कितने ये जाएंगे, एयरफोर्स के पायलट हैं ये 4, ये जाएंगे, ठीक है। चंद्रयान 3 देख लिया हमने, लॉन्च कब हुआ, 14 जुलाई 2023 को। व्हीकल कौन सा था, मार्क 3, लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान, ठीक है। लैंड कब हुआ मून पे, 23 अगस्त को 2023 में, ठीक है। इंडिया पहली कंट्री बन गया है साउथ पोल पे पहुंचने वाला। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड द प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेट द लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन।
प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में लावर सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ किया गया? तो कहां पर किया गया है भाई ये? छत्तीसगढ़ में। कहां किया गया? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। जो लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है किसने बनाया भाई? ये एनटीपीसी ने बनाया है। किसने बनाया है? एनटीपीसी ने। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, पीएम विल लॉन्च एनटीपीसी 2 बिलियन लारा थर्मल पावर स्टेशन। तो किसने बनाया? ये एनटीपीसी। एनटीपीसी क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है। टोटल कैपेसिटी कितनी है भाई इसकी? कैपेसिटी कितनी है? 3200 मेगावाट। कितनी है? 3200 मेगावाट है। ठीक है। कितनी है टोटल कैपेसिटी? 3200 मेगावाट। कभी बार यही पूछ लेता भाई, इस थर्मल पावर स्टेशन में कोयल कहां से आता है? तो कहां से आता है भाई इसमें कोयल? इसमें कोयल आता है थलाईपाली कोयल ब्लॉक इगाद से। कहां से जो कोयल आता है वो कहां से आता है? तलाईपल्ली कोयल ब्लॉक। कहां? ये इगाद में। ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लॉन्च्ड? तो इलेक्टोरल बॉन्ड योजना कब शुरू की गई थी भाई? ये शुरू तो 2018 में की गई थी, लेकिन रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अनकॉन्स्टिट्यूशन असंवैधानिक घोषित कर दिया इसको। तो क्यों घोषित कर दिया भाई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था ये वायलेशन करता है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का। किसका वायलेशन करता है? राइट टू इंफॉर्मेशन का। ठीक है। तो इसलिए 2024 में इसने सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है। अभी असंवैधानिक घोषित किया तो इसलिए पूछ सकता है कि कब बनी थी, कब लॉन्च हुई थी? तो 2018 में हुई थी। बाकी ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है। आगे चले। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सिक्किम फर्स्ट रेलवे स्टेशन बीन लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर? तो सिक्किम का पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है भाई। तो कहाँ रखी गई है? ये रांगपो है। कहाँ है? रांगपो। रांगपो क्या है? सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है। ठीक है। रांगपो सिक्किम फर्स्ट रेलवे स्टेशन। ठीक है। किसको जोड़ता है भाई ये रांगपो रेलवे स्टेशन है जो सिक्किम का? इसके किसके साथ कनेक्ट किया गया है? इसको किया गया है शिवोक रेलवे स्टेशन। इसके साथ शिवोक। शिवोक कहाँ है? ये दार्जिलिंग। कहाँ है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। ठीक है। शिवोक रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से जोड़ा गया है। किसको? रांगपो रेलवे स्टेशन को। ठीक है। ये लोकल पीपल को, पैसेंजर को सुविधाएं देने के लिए ये रेलवे स्टेशन बनाया है। ठीक है। और जो चाइना बॉर्डर है उस पर भी हमारी सेना की स्थिति है उसका सुधार करने के लिए, मजबूत करने के लिए भी बनाया गया है। ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट न्यूरोथेरेपी हॉस्पिटल विल बी ओपन इन विच स्टेट? तो पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय किस राज्य में खोला गया है? ये नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड न्यूरोथेरेपी। तो कहाँ खोला गया है? ये असम में। असम के अभी कहाँ? डिब्रूगढ़ में खोला गया है। कहाँ? डिब्रूगढ़ असम में। ठीक है। असम में कहाँ खोला गया है? डिब्रूगढ़। कहाँ खोला गया? असम में डिब्रूगढ़ में खोला गया है। ठीक है। क्या होता है भाई इसमें? न्यूरोपैथी क्या होती है? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं आप। न्यूरोपैथी क्या होती है? न्यूरोपैथी में क्या होता है? एक अल्टरनेटिव तैयार किया जाता है इसमें। कैसे? जैसे डाइट के थ्रू एक्सरसाइज करवा के उपचार किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है। इसमें मेडिसिन ना देके डाइट और एक्सरसाइज के साथ ट्रीटमेंट करके ठीक किया जाता है। तो क्या एक्सरसाइज, क्या डाइट होती है, क्या ट्रीटमेंट होता है इसमें? जैसे वाटर थेरेपी देते हैं, होम्योपैथी होती है इनकी। ठीक है। सन थेरेपी देते हैं, एक्यूपेंचर होते हैं, एक्यूप्रेशर होते हैं, सोयल थेरेपी होती है। तो ऐसे थेरेपियों के साथ ठीक किया जाता है। ठीक है। पेशेंट को ना कि दवाई दे के। ठीक है। जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो थेरेपीज के साथ किया जाता है। किसमें? न्यूरोपैथी में। ठीक है। न्यूरोपैथी का मतलब यह है क्या? प्राकृतिक चिकित्सा। ठीक है। तो प्रकृति से ही ठीक किया जाता है। सॉरी भाई। ठीक है। देख लिया न्यूरोपैथी कहाँ बना है? डिब्रूगढ़ असम में, नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट। ठीक है। आगे चले। अगला है, अकॉर्डिंग द इंडिया फर्स्ट स्नो लियोपार्ड रिपोर्ट विच स्टेट एंड यूटी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नो लियोपार्ड? तो बात की सबसे पहले स्नो लियोपार्ड है भाई। ये रिपोर्ट है इसका अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा स्नो लियोपार्ड है? तो कहाँ भाई सबसे ज्यादा? लद्दाख में है। कहाँ है?
लद्दाख में। हिम तेंदुए हैं ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए गए हैं? लद्दाख में पाए गए हैं। देखो सबसे पहले रिपोर्ट हुई है, तो टोटल तो कितने मिले हैं इसमें? 718। कितने मिले टोटल? 718। लेकिन अकेले लद्दाख है ना, जो लद्दाख, लद्दाख में 477 मिले हैं। कितने मिले लद्दाख में? 477। ये जो हिम तेंदुआ है इसका साइंटिफिक नेम क्या है भाई? कुछ पूछ लेता है एक बार। क्या साइंटिफिक नेम क्या है भाई? क्या नेम? पैंथेरा उनसिया। क्या है? नीचे लिख देता हूं, पैंथेरा उनसिया। ठीक है, किसका? ये स्नो लियोपार्ड का हिम तेंदुए का नाम है। ठीक है, कहाँ मिलते हैं भाई? ये लगभग मध्य और दक्षिण एशिया में मिलते हैं। ठीक है, कहाँ? माउंटेन रीजन होता है जो सेंट्रल और साउथ एशिया का, वहीं पे मिलते हैं। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो ट्राई का चेयरमैन किसे बनाया गया भाई? अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया ट्राई का? ये किया गया है अनिल कुमार लोहाटी को। किसे? अनिल कुमार लोहाटी। ये हैं अनिल कुमार लोहाटी, जिनको क्या बनाया गया है? चेयरमैन बनाया गया है किसका? ट्राई का। ठीक है, ट्राई का काम क्या होता है भाई? जो ये है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो टेलीफोन सर्विसेज होती हैं उनको डेवलप करना और सुधार करना उनमें। ठीक है उनका विकास करना और जो उनकी सेवाएं हैं उनमें दे गुणवत्ताओं में सुधार करना, ये किसका काम है? ट्राई का है। तो ट्राई है भाई, ये स्टैब्लिश कब हुई थी? कब हुई थी स्टैब्लिश? 1997 में, 20 फरवरी 1997 में। ठीक है, कौन से एक्ट के तहत? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कहाँ हेडक्वार्टर ट्राई का? न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये भी याद रखना है। इसमें 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन, 2 होते हैं जो फुल टाइम मेंबर होते हैं और 2 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं देखना इसमें, सिर्फ यही देखना है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गुप्तेश्वर फॉरेस्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट? तो किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो किस राज्य से किया गया भाई? ये जो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है ये है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ के हैं? उड़ीसा के। कहाँ के हैं ये? उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है ये कहाँ है? कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ का? उड़ीसा के। ठीक है, इसको क्या डिक्लेयर किया गया है? बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। ठीक है, इसमें क्या होता है? इकोसिस्टम होता है जिसमें रिच होती है बायोडायवर्सिटी की। क्या इसमें? इकोसिस्टम है जिसमें बायोडायवर्सिटी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। ठीक है, तो इनका कंजर्वेशन संरक्षण किसके तहत किया जाता है भाई? इनका कंजर्वेशन किया जाता है वो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट आया था 2002 में, उसके तहत किया जाता है। ठीक है, इंडिया की जो फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है वो कौन सी है? इंडिया फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सी है? कौन सी है भाई इंडिया की फर्स्ट? ये है, कहाँ बनी थी? नल्लूर में बनी थी। नल्लूर में क्या थे? इमली के बाग थे। कहाँ? नल्लूर इमली के बाग हैं बेंगलुरु में। ठीक है, कब बनी थी? 2007 में। लिख देता हूं, नल्लूर टेमारिंड ग्रोव। ठीक है, कहाँ? ये बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, ये तो फोर्थ साइट बनी है। सबसे पहले कौन सी थी? नल्लूर टेमारिन ग्रोव, बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, क्या है? नल्लूर इमली के बाग हैं। कहाँ? बेंगलुरु कर्नाटक में। कब बनी ये थी? और ये 2007 में। कब बनी थी ये? 2007 में। क्या बनी थी? बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। ठीक है, आगे चले। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ आईआरटीसी? आईआरसीटीसी का चेयरमैन किसे बनाया गया भाई? चेयरमैन और एमडी किसे बनाया गया? ये आईआरसीटीसी क्या है? फुल फॉर्म क्या है इसकी? सबसे पहले तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ठीक है, किसे बनाया गया इसका चेयरमैन और एमडी? संजय कुमार जैन को।
किसे बनाया गया? संजय कुमार जैन को। ये है संजय कुमार जैन, ठीक है। ये क्या ज्वाइन किया इसने? एमडी और चेयरमैन, सीएमडी। चेयरमैन और एमडी, सीएमडी किसको बनाया गया है? संजय कुमार जैन को, ठीक है। आईआरसीटी का काम क्या होता है भाई? जो रेलवे होते हैं उसमें जो कैटरिंग होता है, टूरिज्म होता है, ऑनलाइन टिकट होती है जो रेलवे की, वो किससे होती है? आईआरसीटी से बुक होती है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। आईआरसीटीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे चले, अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री कल्की धाम टेम्पल इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया भाई? तो कहाँ किया है भाई? ये संभल जिले में। कौन से जिले में? संभल जिला, ठीक है। कहाँ किया है? संभल जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो कब तक ये रेडी होने की वो रखी है भाई? 2028-29 तक ये रेडी हो जाएगा, ठीक है। कितनी एकड़ में? 5 एकड़ जमीन में बनाया जा रहा है भाई ये कल्की धाम टेम्पल, ठीक है। कल्की कौन थे भाई? लॉर्ड कल्की, भगवान कल्की। ये विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? 10वीं। लॉर्ड विष्णु के 10वें अवतार किसको माना जाता है? कल्की को, ठीक है। हाइट कितनी होगी इस टेम्पल की? 108 फीट हाइट होगी। कितनी हाइट होगी? जो शिखर की हाइट होगी 1108 फीट होगी, ठीक है। कब तक तैयार होगा? 2028-29 तक रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज और होगी, क्या होगी इसमें? जो विष्णु के 10 अवतार है ना, उनके 10 अलग अलग गर्भगृह बनाए जाएंगे, ठीक है। क्या होंगे? 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह बनाए जाएंगे, ठीक है। हर एक अवतार का हर एक गर्भगृह होगा, ठीक है। कौन से मंदिर में? कल्की धाम टेम्पल है। कहाँ बनाया गया? ये संभल उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, ठीक है। 2028-29 तक तैयार हो जाएगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ खुजराहो डांस फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन 2024? तो 2024 में कौन सा एडिशन हुआ भाई खुजराहो डांस फेस्टिवल का? कौन सा हुआ? 50वां। 2024 में कौन सा एडिशन हुआ? 50वां एडिशन हुआ। तो खुजराहो डांस फेस्टिवल ये कहाँ होता है भाई? ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है भाई, मध्य प्रदेश की। कहाँ होता है? खुजराहो, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ? छतरपुर, मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है। याद रखना कहाँ होता है? छतरपुर, मध्य प्रदेश में। कब से कब तक हुआ ये भाई 50वां? 20 फरवरी से 26 फरवरी 2024 में, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? बिगिनिंग कब हुआ था? कब हुई थी शुरुआत? 1975 में। कब हुई थी? 1975 में, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है खुजराहो डांस फेस्टिवल? ये अलाउद्दीन खान अकेडमी है म्यूजिक और आर्ट की, उसके द्वारा, ठीक है। और इसमें साथ में कौन होता है? डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर होता है मध्य प्रदेश का, ठीक है। संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश का और उस्ताद अलाउद्दीन खान अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है ये, ठीक है। कब हुआ? 20 से 26 फरवरी हुआ खुजराहो डांस फेस्टिवल। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ऑन फरवरी 23 अनवेल्ड द स्टैचू ऑफ संत रविदास इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश किस जिले में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया भाई? तो कहाँ पर किया है ये किया है वाराणसी में। कहाँ किया है ये? वाराणसी में, संत रविदास की। तो कितनी हाइट है भाई इसकी? मूर्ति की हाइट कितनी है? 25 फीट, 25 फीट की मूर्ति का अनावरण किया है। कितनी? 25। कितनी? 25, ठीक है। ये याद रखना है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट पीएम मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बरिसर सोलर पावर स्टेशन? बरसिंगसर सोलर पावर स्टेशन किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरसिंगसर और सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया? तो कहाँ किया भाई ये? हरियाणा में, बिहार में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में? तो कहाँ किया ये? राजस्थान में। कहाँ किया है? राजस्थान में। बरसिंगसर सौर ऊर्जा संयंत्र का कहाँ किया शिलान्यास? राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में कहाँ किया ये? बीकानेर में, ठीक है। क्या ये? सोलर पावर स्टेशन, ठीक है। कहाँ? बिंगसर पावर स्टेशन, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी है?
कितनी कैपेसिटी है, काफी बार पूछ लेता है, 300 मेगावाट। कितनी है, 300 मेगावाट। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 19th रायसीना डायलॉग 2024। तो 19 में रायसीना डायलॉग हुए 2024 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी चतुरंगा। क्या थी? चतुरंगा। चतुरंगा में क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट और क्रिएट। क्या थी रायसीना डायलॉग 2024 की? चतुरंगा। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट और क्रिएट। ठीक है, रायसीना डायलॉग है, इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? कब शुरुआत हुई थी इसकी? 2016 में। ठीक है, कौन ऑर्गेनाइज करवाता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, इसको भाई जो रायसीना डायलॉग है, इसका रायसीना नाम क्यों है भाई, ये पता आपको? जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? रायसीना हिल्स है, ये न्यू दिल्ली में, उन्हीं पर है। ठीक है, तो रायसीना पहाड़ियों पर हेडक्वार्टर है, तो वहीं पे ये डायलॉग होता है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है? रायसीना डायलॉग बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड व्हेन। तो कब सेलिब्रेट किया जाता है भाई इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे? ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 फरवरी को। कब किया जाता है? 21 फरवरी को। ठीक है, थीम क्या थी भाई इसकी 2024 में? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की थीम क्या थी? मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, ए पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटरजेनरेशनल लर्निंग। क्या थी? लिख देता हूं मैं, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, ए पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटरजेनरेशनल लर्निंग। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था भाई? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? अवेयरनेस की थी, टू राइज द अवेयरनेस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या था? सारे संसार में जो अलग अलग कल्चर हैं, उनकी अवेयरनेस, उनकी लैंग्वेज की अवेयरनेस है, उनको फैलाना। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, हु वाज अवार्डेड फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई? ये तो किसे किया गया है? ये डॉक्टर शशि थरूर को। किसे किया गया? डॉक्टर शशि थरूर को। ठीक है, ये अनाउंस तो 2022 में कर दिया था, लेकिन जो ये दिया गया है अवार्ड, ये 2024 में दिया गया है। ठीक है, कब दिया गया? 2024 में। किसने दिया है? ये फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं जेरार्ड लॉर्सर ने। किसने? जेरार्ड लॉर्सर ने ये अवार्ड दिया। किसको दिया? शशि थरूर को। शशि थरूर की कुछ बुक्स देख लेते हैं भाई, काफी बार पूछ लेते हैं। वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम हिंदू, ये किसकी है? शशि थरूर की है। ठीक है, द ग्रेट इंडियन नोवेल, द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये किसकी है? शशि थरूर की है। ठीक है, और कौन सी है? द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, ये किसकी है? शशि थरूर की। ठीक है, एक और बुक है इनकी, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया। ठीक है,
कौन सी है, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया। तो फ्रांस का सरोज नागरी पुरस्कार किसको दिया गया भाई, ये डॉक्टर शशि थरूर को। कब अनाउंस हुआ था, 2022 में अनाउंस हुआ, लेकिन 2024 में दिया गया है। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन गिवन द साइंटिफिक रिसर्च 33rd बिरला जीडी बिरला अवार्ड। तो वैज्ञानिक अनुसंधान 23वां जीडी बिरला पुरस्कार किसे दिया गया भाई, ये किसे दिया गया, ये अदिति सेन को। द फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट टू विन जीडी बिरला अवार्ड 2023 फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो पहली महिला भाई ये कौन, अदिति सेन। इसको क्या मिला है, जीडी बिरला अवार्ड मिला है। कौन सी महिला, ये अब तक की पहली महिला है। ठीक है, इनको क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशन रिसर्च के लिए दिया गया है। ठीक है, किसमें कंट्रीब्यूशन के लिए, क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशन रिसर्च के लिए। ठीक है, किसके लिए दिया गया ये, क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशन रिसर्च। ठीक है, इनमें कंट्रीब्यूशन के लिए किसको दिया गया ये अवार्ड, अदिति शेंडे को। ठीक है, ये फर्स्ट वुमेन ही है जिसने, इन्होंने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी जीता था। ठीक है, किसके लिए, फिजिकल साइंस के लिए। कब, 2018 में। इन्होंने और कौन सा जीता था, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। किसके लिए जीता था ये, फिजिकल साइंस के लिए। कब जीता था, 2018 में। ठीक है, पहली महिला थी ये शांति स्वरूप भटनागर प्राइज भी जीतने वाली, कौन, अदिति सेन। ठीक है, जो जीडी बिरला पुरस्कार है भाई ये 50 साल से कम उम्र के साइंटिस्टों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1991 में हुई थी। ठीक है, इसने कौन देता है, जीडी बिरला, के बिरला फाउंडेशन देता है। ठीक है, जो जीडी बिरला पुरस्कार है इसमें राशि कितनी दी जाती है, पुरस्कार 5 लाख। कितनी, 5 लाख पुरस्कार दिया जाता है। इसमें कितना दिया जाता है, 5 लाख। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टॉप ऑफ तेलाबीरा थर्मल प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। तो मोदी जी ने तेलाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी थी भाई, ये कौन से स्टेट में रखी थी, ये रखी थी ओडिशा में। किस में रखी थी, ओडिशा में, फाउंडेशन स्टोन ऑफ तेलाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है, कितना मेगावाट की कैपेसिटी है भाई इसकी, किसकी, तेलाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी कितनी है, 2400 मेगावाट। ठीक है, ये कैपेसिटी का भी बार पूछ लेता है भाई। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस रितु बिहारी हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट। तो न्यायाधीश रितु बिहारी है भाई, ये किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है। तो किसकी हुई भाई, ये उत्तराखंड की। किस राज्य की, उत्तराखंड की। ठीक है, कौन, रितु बिहारी। ये है रितु बिहारी, उत्तराखंड की पहली चीफ जस्टिस नियुक्त हुई है ये। ठीक है, चीफ जस्टिस किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होती है भाई, ये आर्टिकल 217 के तहत। किसकी, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, आर्टिकल कौन सा इनका, 217। इनको नियुक्त कौन करता है भाई, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इनको नियुक्त करता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करता है। और किसकी सलाह पर, गवर्नर की सलाह पर, और प्रेसिडेंट की, मतलब प्रेसिडेंट वो करता है, सॉरी भाई, क्या कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर ऑफ स्टेट की सलाह पर। ठीक है, ये चीज याद रखना है। ये आर्टिकल लिखा हुआ भाई, दोबारा लिख देता हूँ मैं। 217। ठीक है, कौन नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट नियुक्त करता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और स्टेट गवर्नर ऑफ स्टेट की सलाह पर। ठीक है, आगे चले।
विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का भाई लागू करने वाला कौन सा स्टेट सबसे पहला बन गया है भाई? ये भी उत्तराखंड है। ठीक है, कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड है। ठीक है, यूसीसी समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला कौन सा स्टेट है? पहला उत्तराखंड है। ठीक है, अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या भाई? इसमें होता क्या है? ये क्या होता है, क्यों बनाया गया है ये इसमें क्या क्या प्रावधान है वो बताया जाए आपको। एक तो इसमें महिलाओं के अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया गया भाई। ठीक है, विशेष फोकस किया गया किस पे? वुमेन के राइट पर। ठीक है, इसमें पोलीगैमी है जो बहु ठीक है, पोलीगैमी है जो बहुविवाह प्रथा है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, जो लड़कियों की एज है शादी की वो 18 से ज्यादा की गई है। ठीक है, इस बिल में और क्या है? जो लड़कियों का अधिकार है वो लड़कों के बराबर दिए जाएं। ठीक है, इनहेरिटेंस अधिकार है जो उत्तराधिकारी के अधिकार है, जैसे पिता की जमीन पर लड़के और लड़कियों का एक समान अधिकार होगा, ये भी दिया गया है। ठीक है, इसमें और क्या किया उत्तराखंड ने? और क्या किया उत्तराखंड ने? इसमें 4% जो उसकी आबादी है, कुछ जनजाति आबादी है, उसको इस प्रावधान से अलग रखा गया है। ठीक है, ये कुछ प्रावधान दिए गए हैं इसमें यूसीसी में। क्या क्या है इसमें? बहुविवाह प्रथा नहीं होगा। ठीक है, वुमेन्स को कुछ स्पेशल राइट दिए गए हैं। ठीक है, लड़कियों की विवाह की उम्र 18 से बढ़ा दी गई है। ठीक है, और समान उत्तराधिकारी अधिकार दिए गए हैं लड़कियों को। ठीक है, और उत्तराखंड में 4% जो जनजाति है उनके लिए उन्होंने इस अधिकार से मुक्त रखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रॉक पेंटिंग ऑफ विच पीरियड हैव बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली एट द सीतामा लोधी इन तेलंगाना। तो तेलंगाना के सीतामा लोधी में किस काल की शैलचित्र की खोज हुई है? तो किस काल के शैलचित्र भाई? ये किस काल के हैं? ये थे मध्यपाषाण काल, म्यूजियोलिथिक काल के शैलचित्र हैं। तो म्यूजियोलिथिक काल को कब से कब तक माना जाता है? इनको 10,000 से 6,000 BC तक माना जाता है म्यूजियोलिथिक को। ठीक है, तो म्यूजियोलिथिक की जो फर्स्ट साइट थी उसकी खोज किसने की थी? KL कार्लाइन ने। किसने? KL कार्लाइन ने की थी। ठीक है, कहाँ? विंध्या रेंज में की थी। ठीक है, कहाँ की थी? विंध्या रेंज में। ठीक है, जो म्यूजियोलिथिक पीरियड है भाई इसमें लोग शार्प टूल्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, स्मॉल साइज के जो शार्प टूल होते थे उसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, लगभग तो हंटिंग पे, शिकार पे डिपेंड होते थे, लेकिन कुछ एग्रीकल्चर भी सीख लिया था इन्होंने। ठीक है, आगे चलें। हु इज द लॉन्गेस्ट एस्ट्रोनॉट इन स्पेस? तो रशियन है भाई ये कॉस्मोनॉट। क्या नाम है इसका? ओलेग कोनेनको। ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक समय अंतरिक्ष में रहने वाले यात्री बन गए हैं। ठीक है, इससे पहले का रिकॉर्ड था जो 878 दिनों का था, लेकिन इन्होंने 1,000 डे कंप्लीट कर लिए हैं। कितने डे कंप्लीट कर लिए हैं? 1,000 डे। ठीक है, किसने? ओलिग कोनेनको ने। ठीक है, किसने? ओलिग कोनेनको ने। कितने डे कंप्लीट कर लिए हैं? 1,000 डे कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पहले कितने डे का? 878 डे का वो था रिकॉर्ड था, वो किसने बनाया हुआ था? वो रशियन कॉस्मोनॉट थे। कौन? गेनेडी पेडाल्का। कौन थे? गेनेडी पेडाल्का। कहाँ के से थे वो? रशिया से। ठीक है, उससे पहले उनका 878 दिन का रिकॉर्ड था। अब 1,000 दिन का रिकॉर्ड किसका हो गया? ओलेग कोनेनको को। ठीक है, ये कहां से है? ये भी रशिया से है। ठीक है, आगे चलें। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर वाज लेड। माँ कामाख्या टेम्पल इज लोकेटेड इन विच हिल? तो माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई है, तो माँ कामाख्या मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो किस पर है ये? चामुंडा पर, नीलाचल पहाड़ी पर, सूर्योदय पहाड़ी पर, या विजंती पहाड़ी पर? तो किस पहाड़ी पर है भाई माँ कामाख्या टेम्पल? ये है नीलाचल पहाड़ी पर। किस पर है ये? नीलाचल पहाड़ी पर। नीलाचल पहाड़ी कहाँ भाई? ये गुवाहाटी में। कहाँ? ये गुवाहाटी में। गुवाहाटी असम में है ये। ठीक है, जो माँ कामाख्या देवी टेम्पल है भाई, इसमें कौन सा मेला लगता है? इसमें अंबुबाची मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? अंबुबाची मेला लगता है। ठीक है, इस टेम्पल का निर्माण कब किया गया था और किसने किया गया था भाई? ये थे कोच वंश के राजा थे चिलराय। कब? 1865 में, जब इन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। कब? 1565 में। ठीक है, ये चीजें भी याद रखनी है। इसको ना, जो माँ कामाख्या देवी टेम्पल है, जो 51 शक्तिपीठ है ना, 51 शक्तिपीठ, उसमें सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है।
जो इसमें ओल्डेस्ट है ना, ये कौन सा है? माँ कामाख्या। माँ कामाख्या देवी टेम्पल है जो ये मंदिर है, इसको सबसे ओल्डेस्ट माना जाए किसमें? 51 शक्तिपीठों में। ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है आपको। चलिए आगे, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2024? 2024 की नेशनल साइंस डे की थीम क्या थी भाई? क्या थीम थी? इंडिजियस इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। ठीक है, डेवलप्ड इंडिया। ठीक है, द थीम क्या थी 2024 की? इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। ठीक है, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ठीक है, किसने रिलीज की है ये? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है जो मिनिस्टर हैं स्टेट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस के। कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उन्होंने थीम रिलीज किया है। क्या थीम है? नेशनल साइंस डे 2024 की, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ठीक है, कब मनाया जाता है भाई नेशनल साइंस डे? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है भाई नेशनल साइंस डे? किसी को पता है? बताओ क्यों मनाया जाता है 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे? ये मनाया, किसकी याद में मनाया जाता है ये? 28 फरवरी को जो रमन इफेक्ट था, रमन प्रभाव था, उसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, उन्हीं की याद में हर साल क्या मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। कब से स्टार्ट किया गया था नेशनल साइंस डे? 1988 से। कब से शुरुआत हुई थी इसकी नेशनल साइंस डे की? 1988 से। जो हमारे साइंटिस्ट थे सीवी रमन, जिन्होंने रमन इफेक्ट दिया था, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। कब मिला था? 1930 में। किसके लिए? रमन इफेक्ट की खोज के लिए। ठीक है, आगे चलें। हु हैज डेवलप्ड द इंडिया फर्स्ट सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट होमोसेप एटम? तो पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेप एटम का किसने विकसित किया भाई ये? तो होमोसेप क्लीनिंग रोबोट क्या भाई? सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट। पहले जैसे मनुष्य जैसे अपने जैसे आदमियों को जाना पड़ता था सेप्टिक टैंक को सफाई करने के लिए, और वहां पर गैस बनी होने के कारण काफी सारी दुर्घटनाएं हो जाती थी, लोग काफी सारे लोगों की मौत हो जाती थी। तो उसके लिए होमोसेप ये बनाया भाई, रोबोट बनाया है। ये क्या है? सेफ्टी टैंक को क्लीन करने के लिए। ठीक है, ये वो रोबोट है जो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो किसने बनाया भाई ये बनाया आईआईटी मद्रास ने। किसने बनाया? ये आईआईटी मद्रास ने बनाया है। ठीक है, ये याद रखना है। अगला है, व्हाट विल द वर्ल्ड फर्स्ट वेयर विल द वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक बी इनोग्रेटेड? तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया भाई? ये वैदिक घड़ी है। ठीक है, कहाँ बनाई गई है? उज्जैन में बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है वैदिक घड़ी दुनिया की पहली? उज्जैन में बनाई गई है। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू रेटिफाई द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन ऑन वायलेंस एंड हरासमेंट एट वर्क प्लेस? तो क्या भाई इसमें कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न होती है उसके लिए अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा भाई? ये कौन सा इसे करने वाला? फिलीपींस। ठीक है, उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला कौन सा है पहला देश? फिलीपींस, एशिया का। ठीक है, अगला है, हु हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब? तो एक तो ये क्वेश्चन याद रखना है, वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट का नाम क्या है? लिग्नोसैट प्रोब। क्या है? लिग्नोसैट प्रोब। तो किसने विकसित किया भाई इसको? किसने किया है? नासा और जक्सा दोनों ने साथ मिलकर विकसित किया इसने। ठीक है, ये चीजें भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 स्टार्टेड? तो 2024 में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ भाई? ये कोलकाता में। कहाँ हुआ? कोलकाता में। देखो, ये फोटोज इसीलिए लिखाए गए हैं, आपको दिखाए गए हैं ताकि आपको याद रह जाए। यहां से भी एक बार देखोगे तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको याद रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले। रिसेंटली इसरो हैज लॉन्च्ड द वेदर सैटेलाइट इनसैट 3DS विद विच लॉन्चर? तो कौन से लॉन्चर के साथ सैटेलाइट लॉन्च किया भाई? ये कौन सा वेदर सैटेलाइट किया है? इनसैट 3DS। तो लॉन्चर पूछ लेता है कई बार, तो किस लॉन्चर के साथ किया है? ये GSLV F14 के साथ। किसके साथ किया है? GSLV F14 के साथ। ठीक है, अगला है, हुज मेमोरियल प्लेक्यू हैज बीन इंस्टॉल एट द फेमस आइस पैलेस ऑफ जोफनग्राउच इन स्विट्जरलैंड? ठीक है, स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउंजोक में मशहूर आइस पैलेस का किसके स्मारक की पट्टिका लगाई गई है? किसकी लगाई गई है भाई? ये नीरज चोपड़ा की, गोल्डन बॉय की हमारे। किसकी लगाई गई है? नीरज चोपड़ा की। ठीक है, अगला है, रिसेंटली हु हैज लॉन्च द पेस मिशन टू स्टडी ओशियन एंड एटमोस्फेयर? तो पेस मिशन है भाई, पेस मिशन
किस लिए लॉन्च किया गया? सबसे पहले तो कब लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया था ये 8 फरवरी 2024 को, 8 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इस मिशन में क्या है? स्पेस मिशन में इसमें जो महासागर है ना हमारे, उनके रंग के, उनमें वायुमंडल में जो कण है, एरोसोल हैं उनके, और जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, उनके अध्ययन करके जलवायु में जो परिवर्तन होते हैं उनके प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? स्पेस मिशन लॉन्च किया है। तो किसने किया स्पेस मिशन लॉन्च? नासा ने किया। किसने किया है स्पेस मिशन लॉन्च? नासा ने। स्पेस की फुल फॉर्म क्या है भाई? प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड और ओशियन इकोसिस्टम। तो इन्हीं सभी को देखते हुए स्पेस मिशन है। ठीक है, क्या क्या था इसमें? महासागर और रंग, वायुमंडल के कण जिसको क्या बोलते हैं? एरोसोल, और बादलों के अध्ययन, और जलवायु परिवर्तन में जो प्रभाव होते हैं उनको समझने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? स्पेस मिशन है। किसने लॉन्च किया? ये नासा ने लॉन्च किया, ये भी याद रखना। ठीक है, अगला है हु हैज डेवलप्ड द कंट्री फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगरथंदा S2। तो जिगरथंदा S2 का विकास किया भाई, पहली हाइपर वेलोसिटी एक्शन टनल है ये। तो किसने लॉन्च किया भाई? ये किसने किया? ये IIT, कौन सी IIT ने? IIT कानपुर ने। किसने किया है? IIT कानपुर ने। ये जो टनल है ना, ये हाइपरसोनिक स्थितियों के लिए बनाई गई है, डिजाइन किया गया इसको। इसमें क्या होता है? इसमें क्रूज मिसाइल होते हैं, जैसे गगनयान, जैसे इसरो और DRDO की जो परियोजनाएं है ना, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? S2 जिगरथंदा हाइपरसोनिक टेस्ट फैकल्टी है ये। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है हु हैज डिस्कवर्ड द हैबिटेचुअल सुपर अर्थ TOI 715b 137 लाइट ईयर्स अवे। 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ TOI 715b की खोज की है। किसने की है? तो क्या है भाई TOI 715b? ये हमारी पृथ्वी की तरह ही एक सुपर अर्थ खोज की है। ठीक है, तो किसने खोज की है? ये किस मिशन के तहत खोज की है? ये टेस्ट मिशन के तहत खोज की है। किसके तहत? टेस्ट मिशन के तहत। ठीक है, किसने खोज की है भाई इसकी? सबसे पहले तो बताओ किसने खोज की है? नासा ने। किसने खोज की है? नासा ने। ठीक है, कौन से मिशन के तहत? टेस्ट मिशन के तहत। इसमें टेस्ट मिशन ऑप्शन में नहीं दिया वहां, लेकिन मैं लिख देता हूं किस मिशन के तहत लिखी गई है। इनमें से कोई नहीं है, किसके तहत? टेस्ट मिशन के तहत। ठीक है, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। ठीक है, क्या है? टेस्ट ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट के तहत किसने की है? नासा का मिशन था। किसका मिशन था ये? नासा का मिशन था। तो इसने एक अलग सुपर अर्थ की खोज की है, ये भी याद रखना। कितनी दूरी है उसकी? 137 प्रकाश वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है DRDO टेस्टेड विच हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट। तो DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट का प्रशिक्षण किया भाई? तो किसका किया है? अभ्यास का। किसका किया? अभ्यास का। क्या ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट? ठीक है, हिट की फुल फॉर्म क्या है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। ठीक है, क्या नाम रखा है इसका? अभ्यास। ठीक है, किसने टेस्ट किया इसको? DRDO ने टेस्ट किया। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज द कंट्री फर्स्ट कॉपर मेड बापू टावर डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। देश का पहला तांबे का राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहां स्थापित किया भाई? सबसे पहले तो ये याद रखना, ये किसका टावर है? ये महात्मा गांधी जी का टावर है। तो किस चीज से बना? ये कॉपर से बना है। ठीक है, इसका नाम क्या दिया गया है? बापू टावर नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? बापू टावर। तो कहां पर स्थापित किया गया भाई? ये पटना बिहार में स्थापित किया गया। कहां स्थापित किया गया? पटना बिहार में। ठीक है, ये देखो ये किस चीज से बना है? ये ब्रोंज से बना है। ठीक है, ब्रोंज से बना पहला टावर है ये जो स्थापित किया गया है। ठीक है, और पटना में कहां स्थित है? ये गर्दनी बाग में। कहां स्थित है? ये गर्दनी बाग में स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट सर्वे वेसल इंड्यूस्ड इनटू द इंडियन आर्मी। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो भाई कौन सा है सबसे पहले सर्वेक्षण पोत जो भारतीय नेवी में शामिल किया गया है? ये कौन सा है? INS संध्याक। कौन सा है? INS संध्याक। ठीक है, इंडियन नेवी टू कमीशन सर्वे वेसल्स INS संध्याक। ठीक है, किसने किया भाई इसको? वहां पे रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह है ना, उनकी उपस्थिति में। कहां पे किया गया है? सबसे पहले तो ये बताओ, ये पूछ लेते हैं कहां पर किया गया? ये SVL सर्वे वेसल लॉर्ज कहां पर किया गया? ये विशाखापट्टनम किया गया है। कहाँ कमीशन किया गया इसको? विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है भाई? इसका उद्देश्य है जो नौ परिवहन हमारे उनको हाइग्रोग्राफिक जो सर्वेक्षण है ना, उसको वो प्रदान करवाना है। ठीक है,
चलिए आगे, क्या नाम है, INS संध्याक, ये याद रखना है। ठीक है, कहाँ कमीशन किया गया, ये विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया, ये भी याद। अगला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट इंडिया UPI पेमेंट सिस्टम। तो इंडिया में जो UPI भुगतान है उसको स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा भाई, ये फ्रांस है भाई। कौन सा देश है ये, फ्रांस है। फ्रांस ने कहाँ पर किया भाई, सबसे पहले जो आईफल टावर है ना वहां पर जो ऐसे इंडिया के लोग जाएंगे उनकी जो UPI है सीधा उसी से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं आईफल टावर पे। ठीक है, जो इंडिया के जो पर्यटक जाते हैं वो UPI के जरिए आईफल टावर पर भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, तो UPI स्वीकार करने वाला सबसे पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है, फ्रांस बन गया है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द कंट्री फर्स्ट IIT सैटेलाइट कैंपस बी टू डेवलप। तो IIT का सैटेलाइट कैंपस है भाई सबसे पहले कहाँ बनाया गया है, ये उज्जैन में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, ये उज्जैन में बनाया गया है। ठीक है, देखो ये आपको फोटो लगा के भी दिखाया गया, कहाँ बनाया गया, ये उज्जैन में बनाया गया है। ठीक है, अगला है, वेयर विल नॉर्थ इंडिया फर्स्ट वुमन DNA बैंक बी स्टेब्लिश्ड। तो उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया भाई, ये कहाँ किया गया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कहाँ किया गया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया है। कहाँ, BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इसमें क्या है भाई, इसमें स्वदेशी रूप से जो अपने इंडिया है इसमें अपने रूप से स्वचालित DNA की जो एक्सट्रैक्ट करने की मशीनें लगाई गई हैं। ठीक है, अपनी खुद की DNA एक्सट्रैक्ट करने की मशीनें लगाई गई हैं। ठीक है, मेक इन इंडिया के पहल के तहत इन मशीनों को बनाया गया। ठीक है, जैसे महामारी आ जाती है, जैसे पीछे कोरोना आया था, उसके प्रभाव को समझने के लिए ये DNA बैंक लगाया गया। ठीक है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च द मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्रा फॉर द इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम बना दिया भाई। क्या है ये मोबाइल ब्रिज सिस्टम, जैसे ये ट्रक है, इस ट्रक के ऊपर ये ब्रिज है सीधा, जैसे ट्रक एक इस तरफ खड़ा हो गया, ब्रिज खोल दिया, एक उस तरफ खड़ा हो गया, ब्रिज खोल दिया, तो इसके ऊपर से आर्मी आराम से जा सकती है। तो किसने बनाया भाई ये सर्वोत्तर ब्रिज सिस्टम, किसने बनाया, ये DRDO ने बनाया। किसने बनाया, ये DRDO ने लॉन्च किया। ठीक है, ठीक है, इसको आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, द कंपनी न्यूरालिंक विच इम्प्लांटेड ए चिप इन द ब्रेन ऑफ वुमन सफरिंग फ्रॉम ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर फॉर द फर्स्ट टाइम इज रिलेटेड टू हुम। तो भाई ये आदमी के दिमाग में ही चिप लगा दी भाई, ये तो किसकी कंपनी ने लगाई भाई, किसने लगाई ये। तो इतना खुरापाती दिमाग को किसका चलता भाई आजकल, एलोन मस्क का ही चल रहा है। ठीक है, ये कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो किसकी है ये कंपनी न्यूरालिंक, एलोन मस्क की है। ठीक है, किसकी है, एलोन मस्क की है। इसके 8 वैज्ञानिकों ने और इंजीनियर्स ने साथ मिलकर इस कंपनी में ये इम्प्लीमेंट किया है ब्रेन में चिप। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस चिप के द्वारा जो लोग देख नहीं सकते ना, वो भी जो ब्लाइंड हैं वो भी देख सकते हैं इसके बाद, ये चिप लगने के बाद। ठीक है, आगे चलें। चलो भाई, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू वेरी मच। आपने देखा है हमने फरवरी कंप्लीट कर लिया है, जनवरी कंप्लीट कर लिया है, ऐसे ही डेली की आपकी क्लास आएगी। तो 12 दिन में आपका 2024 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके 2025 है, उसकी क्लास थोड़ी हम लेंथ लेके आएंगे, क्योंकि उसके क्वेश्चन में थोड़ी और ज़्यादा देंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड जो बनता होगा और थोड़ा और ज़्यादा लेके आएंगे। क्यों, क्योंकि 2024 की जो स्टार्टिंग की है इसमें जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो सिर्फ वो मेन ही लेके आ रहे हैं, लेकिन 2025 में थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा लेके आएंगे। ठीक है, चलो क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।